तबादलों से साफ संकेत, पुराने दिग्गजों का असर किया कम, नए चेहरों पर भरोसा, काम करने वालों को ही मिलेगा मौका। प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोकने में अन्नू टंडन दोषी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बयान दर्ज। कन्नौज में पुजारी की हत्या, मंदिर में कुल्हाड़ी से बेरहमी से काटा, खून से लथपथ मिला शव, आक्रोशित ग्रामीण। कैबिनेट मंत्री की पत्नी पर स्टाम्प चोरी का आरोप, 13 सितंबर को होगी सुनवाई। सास की हत्या के लिए बहू ने रची थी खौफनाक साजिश, देवर ने दिया था साथ। फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र लगाकर नहीं बनवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, सॉफ्टवेयर में हुआ बदलाव। प्राथमिक स्कूल का खंभा सहित गिरी गेट, बच्चे की मौत, बड़ा भाई घायल। संविदा लाइनमैन गिरफ्तार, नाराज कर्मियों ने काटी कस्बे की बिजली। बॉबी कटारिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी, स्पाइस जेट विमान में सिगरेट पीने के मामले में है फरार। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी बेटी का गला दबाया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर बांगरमऊ उन्नाव से है। आगरा से लखनऊ जा रही रोडवेज की अचानक स्टीयरिंग फेल हो गई। बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस वे की सेंट्रल जाली तोड़ते हुए विपरीत दिशा में पहुंचकर गहरी खाई में उतर गई। हादसे में सवार 2 दर्जन यात्री बाल बाल बच गए। आगरा से लखनऊ जा रही रोडवेज बस को चालक विजेंद्र सिंह पुत्र धीरज निवासी सादाबाद जनपद हाथरस चला रहा था। बस में 23 सवारियां बैठी थी। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर किलोमीटर संख्या 250 गांव सबली खेड़ा के सामने अचानक बस की स्टीयरिंग फेल हो गई। बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सेंट्रल जाली तोड़ते हुए विपरीत दिशा में पहुंचकर एल्युमिनियम गार्ड तोड़ती हुई करीब 30 फीट गहरी खाई में उतर गई। हादसे में चालक सहित सभी सवारियां बाल बाल बच गई। बांगरमऊ उन्नाव से जमीर खान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर बांगरमऊ उन्नाव से है। क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पलट गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों को मामूली चोट आई है। पटना शहर के रामकृष्ण नगर निवासी कार चालक आशुतोष कुमार पुत्र मुकेश कुमार अपने साथी चंदन कुमार पुत्र भरोसा प्रसाद व सनी पुत्र संजय सिंह तीनों कार द्वारा लखनऊ से आगरा की ओर जा रहे थे। रास्ते में क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर गांव देवखरी के निकट अचानक अनियंत्रित हुई कार पलट गई। हादसे में कार सवार तीनों को मामूली चोटें आई हैं। यूपीडा रेस्क्यू टीम ने मौके पर मरहम पट्टी कर तीनों को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया है। बांगरमऊ उन्नाव से जमीर खान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। हिंदू जागरण मंच प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी ने कॉमन सर्विस सेंटर संचालक को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर संचालक ओम प्रकाश सिंह के कार्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सराहा, जिसको लेकर हिंदू जागरण मंच प्रांतीय मंत्री ने सेंटर पर अपनी टीम के साथ पहुंचकर प्रतीक चिन्ह व अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। हसनगंज ग्राम पंचायत निवासी ओम प्रकाश सिंह ने कॉमन सर्विस सेंटर 2019 में खोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का नारा देकर लोगों को संचार क्रांति के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने रविवार को मन की बात में ओम प्रकाश सिंह के द्वारा 1000 ब्रॉडबैंड
भारत नेट कनेक्शन दे रखे हुए, जिसकी सराहना की, जिस पर सोमवार को हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी, जिलाध्यक्ष अजय त्रिवेदी ने अपनी टीम के साथ सेंटर पर पहुंचकर संचालक ओम प्रकाश सिंह व पत्नी पद्मिनी देवी को प्रतीक चिन्ह सहित अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर शिव सेवक त्रिपाठी उपाध्याय, अभिषेक तिवारी, लिटिल सिंह, आनंद सैनी, मिलन पांडे, हरीश महाराज आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। आपने 45 सेकंड में हसनगंज का नाम में आपका जिक्र किया है। इन्होंने नेट के माध्यम से 1000 जो आपने ब्रॉडबैंड के कनेक्शन किए हैं, उसको लेकर के आपने किस तरीके से इसको लक्ष्य आपने हासिल किया और क्या आपके मन में ऐसा रहा जो इस तक पहुंच पाया? शुरुआती दौर में 2019 में जब मैंने अपना सेंटर शुरू किया तो नेटवर्क की एक गंभीर समस्या थी जो ग्रामीण क्षेत्र में बरकरार थी। हम लोगों को नेटवर्क नहीं मिल पाता था, काम बाधित रहता था, 3-3, 4-4 दिन काम बाधित रहता था। मेरे मन में ख्याल आया कि शायद अगर हम यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे तो जितने भी हमारे काम हैं वो आसानी से किए जा सकते हैं। इसी क्रम में मैं जब दिल्ली गया तो वहाँ से एक थोड़ा प्रशिक्षण लेने के बाद भारत नेट के फाइबर पे शिफ्ट हुआ। तो LT लगा करके कनेक्शन बांटना शुरू किया। सबसे पहले ब्लॉक हेडक्वार्टर, सरकारी अस्पताल, पावर हाउस, थाना और सरकारी संस्थानों में कनेक्शन दिए। उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ से बढ़ करके हमें गांव तक जाना है, गांव के लोगों को भी वही एक्सेस मिलना चाहिए जो हम हसनगंज में ले रहे हैं। तो हमने भारत नेट का इंफ्रा यूज करके गांव में पहुँचे। गांव में पहुँच के हमने अपनी ONT से वहाँ कनेक्शन देना शुरू किया और हर एक गांव में लगभग 4 से 5 कनेक्शन एक्टिवेट किए। इस तरीके से हमारे लगभग 1000 के आसपास कनेक्शन पहुँचे, जो आज की डेट में लगभग 250-300 कनेक्शन एक्टिव है। यह आज आपके द्वारा हसनगंज में OP सिंह को सम्मानित किया गया है और किस को लेकर के सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार युवाओं को, आम जनमानस को कुछ न कुछ प्रेरित करने के लिए उनके द्वारा एक सराहनीय कार्य किया जाता रहा है, जिससे तमाम ऐसे हम लोग हिंदू जागरण मंच द्वारा, जिसमें कि समाजसेवी संस्थाएं हैं या जो देश के लिए या गाँव के लिए गाँव स्तर पर कुछ ऐसे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन या विशेष जो उपलब्धियां हैं उनके माध्यम से जो कार्यक्रम होते हैं उनको लेकर हिंदू जागरण मंच लगातार वैसे लोगों को सम्मानित करता रहा है। OP जी भाई साहब का जब कल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनकी सराहना की गई, उनके द्वारा कार्यों की सराहना की गई, जो इस तरह से गाँव तक नेट की सुविधाएँ, जिस तरह से आपने बताया है कि नेट यहाँ बहुत वीक रहता था, उन्होंने अपने ट्रेनिंग के माध्यम से, भारत सरकार की जो ट्रेनिंग है उसके माध्यम से और प्रेरणा लेके मोदी जी से जो कार्यक्रम गांव तक नेट की सुविधाएं पहुंचाई है, उसको लेके प्रेरित होकर जो अपने मन की बात में मोदी जी ने नाम लिया है, ये पूरे गौरवान्वित करने का हसनगंज ही नहीं पूरे देश की बात है कि ऐसे लोगों को जो प्रेरणा मिलती है, ऐसे लोगों से तमाम युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हम गाँव स्तर में भी बैठे हैं और कुछ करने की इच्छा रखते हैं तो हम वो कर सकते हैं, और ऐसा OP भाई ने साबित किया है। मैं उनको बार बार बधाई देता हूँ। हिंदू जागरण मंच की आज टीम उनके आवास पर पहुंची है और मोदी जी @20 की पुस्तक का जो प्रतीक चिन्ह है उनको सम्मानित किया है, अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया है। मैं पुनः पूरे परिवार को, इनसे जुड़ी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि एक छोटे से गांव के एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने सम्मानित करने का काम किया है जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं RPS समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। इस महीने जमकर बरसेंगे भद्रा मानसून पर मौसम विभाग ने सुनाई ये गुड न्यूज। मौसम विभाग IMD के अनुसार ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या फिर सामान्य से कम रह सकता है। पूर्व और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों, मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। वही सितंबर महीने में देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। देश भर के ज्यादातर राज्यों में मानसून सीजन की बरसात हो रही है। मौसम विभाग IMD ने सितंबर महीने में मानसून के दौरान बारिश की गतिविधियों को लेकर भविष्यवाणी की है।
आईएमडी ने गुड न्यूज देते हुए अनुमान जताया है कि सितंबर महीने में देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। सिर्फ पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और पूर्व एवं उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने सितंबर महीने के लिए पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि इस महीने मासिक वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना है। उधर ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या फिर सामान्य से कम रह सकता है। पूर्व और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों, मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि इस समय भूमध्य रेखा प्रशांत क्षेत्र में लानीना की स्थिति बनी हुई है। अनुमान है कि इस साल के अंत तक लानीना की स्थिति बनी रहेगी। इस समय हिंद महासागर में नकारात्मक आईओडी स्थितियां बनी रही है। बता दें कि साल 2021 में मौसम विभाग ने साउथ वेस्ट मानसून का पूर्वानुमान जारी करने के लिए एक नई रणनीति के तहत काम कर रहा है। यह रणनीति मल्टी मॉडल एनसेम्बल आधारित पूर्वानुमान प्रणाली पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट आरपीएस समाचार। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान की शुरुआत आज से अंकित शुक्ला ने आरंभ की। नहीं सहना अत्याचार, महिला सशक्तिकरण का यही मुख्य विचार। अंकित शुक्ला शुक्रवार को सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय सैनिक छात्र सेवा परिषद अध्यक्ष अंकित शुक्ला के नेतृत्व में कई कॉलेजों के एनसीसी छात्र व छात्राओं को नारी सशक्तिकरण संकल्प दिलाते हुए महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी। अंकित शुक्ला ने कहा कि नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान के तहत गांव में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। संचालन समिति में एनसीसी छात्रों को शामिल किया गया। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिए जिले में अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिला, तहसील, ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर पर सभाओं का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। मिशन शक्ति अभियान, जिनके द्वारा नहीं सहना अत्याचार, महिला सशक्तिकरण का यही मुख्य विचार की अलख जगाई जा रही है। अंकित शुक्ला ने बताया कि जिले में महिलाओं व बालिकाओं को परामर्श, सुरक्षा सेवाएं, हेल्पलाइन, पुलिस सेवा, स्वास्थ्य सेवा व सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस कार्य में स्वयंसेवी विभागों का सहयोग कर रहे हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं को जानकारी दी जा रही है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रमों में बाल विवाह रोकथाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम, घरेलू हिंसा रोकथाम, पॉक्सो एक्ट, महिलाओं व बालिकाओं के प्रति छेड़छाड़ से सुरक्षा तथा महिला हेल्पलाइन नंबरों के विषय में जानकारी दी जा रही है। महिला सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति ने ग्रामीण महिलाओं के साथ शहर की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए आधार बनाया गया, से वह अपने लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सके। उनमें स्त्री के प्रति सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन की भावना का प्रसार हो। मिशन शक्ति इसी दिशा में प्रयासरत है। बेटा बेटी में कोई भेद नहीं। कोख में बेटियों की हत्या और बाल विवाह की सार्वजनिक रूप से निंदा होनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसे प्रयासों के माध्यम से भी सरकार पूरी मजबूती से बेटियों के उत्थान के लिए संकल्पित है। उनके खिलाफ होने वाली हिंसा या अपराध की शिकायत के लिए 1090, 1098, 112, 181 जैसे तमाम विकल्प हर समय उपलब्ध। संकल्प छात्र अश्वनी शुक्ला, अंकुश, राजेश, जतिन, अनिल, गौतम, नीलेश, मोहित शुक्ला, राहुल, कार्तिक, रोहित, मोहन, अजय, पप्पू, आनंद, सत्येंद्र अन्य संकल्प लेते हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार।
तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान के समीप स्थित बावरी वाले बाबा की दरगाह पर अज्ञात चोरों ने बीती रात लगभग 40,000 रुपए की पानी की मोटर पर किया हाथ साफ। जबकि श्री कृष्ण जन्म स्थान क्षेत्र भारी सुरक्षा व्यवस्था में रहता है अलर्ट, तो चोरों ने कैसे दिया चोरी की सनसनीखेज वारदात को अंजाम। क्षेत्र में मचा हड़कंप, देखिए आरपीएस समाचार पर वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता के साथ। चोरों ने किया है घटना को अंजाम। इसी के मद्देनजर बाबा के सेवक हमारे साथ है मुशीर अंसारी जी। श्री कृष्ण जन्म स्थान क्षेत्र वो क्षेत्र है मथुरा शहर का जहां पर 24 घंटे पुलिस कर्मी रहते हैं मुस्तैद। आखिरकार इस घटना की गाज किस पर गिरेगी, ये बहुत ही जांच का विषय खड़ा हो रहा है। यहाँ पर मुशीर बाबा, ये बड़ा ही गंभीर मामला है, क्या कहते हो मथुरा के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के लिए? ऐसा है मैं आया था कल मैं परसों आया था, परसों नहीं आया था मैं, तो 2 दिन बाद मैंने आया यहाँ पे पानी मैंने भरा देखा मंगल बुद्ध में और बिस्मिल देखा यहाँ पे लोग पानी मेरे पे मोटर नहीं थी। देखो ये तार टूटे पड़े गए, मोटर गायब है और ये पैप रह गए। ये मोटर में लग रहा था, मोटर कौन टाइम की है, बहुत बड़ी मोटर है इतनी बड़ी, वो समझ लो इसका नाम है पानी में डाल देते हैं और अपना पानी निकल जाता। अब पुलिस के सिक्योरिटी के अंदर पुलिस वाले बैठे रहते 24 घंटे और वहाँ पे कोई छोटी चीज़ नहीं जेब में चली जाती, बड़ी मोटर कौन टाइम की अभी चली गई है, कोई हमको बताया नहीं, हम सब जगह देख लिए कहीं नहीं मिली है। आपको इस घटना का पता कैसे चल पाया? पता इसी लगा पानी भर गया, हमने निकालने की मोटर निकाली तो मन भी सारा पानी में होगी, पानी में देखा पानी में नहीं मिली। अब पानी में नहीं मिली जब हमने आपको बताया हमने 1 घंटे से फ़ोन कर रखा, वो आ नहीं रहे, मैं उनको भी अब बताएं इसलिए आप आ गए तो मैंने आपको पहले बता दिया। और मोटर बड़ी महंगी मोटर है और कॉन्टैक्ट मोटर है, सीधे पानी निकालते हैं। कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान क्षेत्र के थाना गोविंद नगर के बावरी वाले बाबा की जो दरगाह है काफी प्राचीन दरगाह है। जल भराव के मद्देनजर भी यहाँ पर श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ रहा है, मगर ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पर कि जो है 24 घंटे जन्म स्थान क्षेत्र में पुलिस कर्मी रहते हैं मुस्तैद, तो आखिरकार यहाँ पर कैसे मतलब इस घटना को चोरों ने दे दिया बीती रात अंजाम। अब ये देखते हैं, ये मोटर जो 40,000 रुपए की चोरों ने की है, यहाँ से पार आपराधिक कृत्यों में लिप्त कुछ आपराधिक तत्व के लोग यहाँ पर हैं सक्रिय। अब देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस कर्मी थाना गोविंद नगर पुलिस मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई कर पाती है। चोरों का लग पाएगा सुराग, क्या दोषियों के विरुद्ध हो पाएगी कोई भी कार्रवाई, ये देखते हैं आगामी समय में। मथुरा से आरपीएस समाचार ब्यूरो रिपोर्ट, कैमरा पर्सन मुशीर अंसारी के साथ कृष्णा गुप्ता। खबरों में अब तक ये बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। ऑनलाइन मूर्ति मंगा खेत में दबाई, भक्तों की भीड़ लगी। 500 साल पुरानी बताया, ग्रामीण करने लगे पूजा। 35,000 का चढ़ावा आया। यूपी के उन्नाव में बाप बेटों ने देवी देवताओं की मूर्तियां ऑनलाइन मंगाई, इन्हें अपने खेत में दबा दिया। थोड़ी देर बाद बाप बेटे कुछ लोगों के सामने खेत की खुदाई करने लगे और लोगों को बताया कि यह 500 साल पुरानी है। देखते ही देखते गांव और आसपास के लोग खेत पर पहुंचने लगे। मंगलवार से ही यहां सैकड़ों भक्तों की कतारें लगने लगी। लोग पूजा करने आए, फल फूल के साथ ही चढ़ावा चढ़ाया। 2 दिन में यहां 35,000 का चढ़ावा चढ़ गया। घटना महमूदपुर गांव की है। पुलिस ने आरोपी अशोक कुमार और उसके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन में आ गया 35,000 का चढ़ावा। पुलिस के मुताबिक 2 दिनों में मूर्तियों पर फल फूल के अलावा करीब 35,000 का चढ़ावा चढ़ा था। पिता और दोनों बेटों ने भी कबूल कर लिया है कि पैसों के लिए ही उन्होंने पूरा स्वांग रचा था। खेत से पीली धातु की हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां निकलने की खबर पाकर एसडीएम और थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुरातत्व विभाग के अफसरों को सूचना देकर मूर्तियों को आरोपी अशोक के घर पर रखवा दिया। पुलिस और प्रशासन की टीमों के जाने के बाद अशोक के बेटे रवि विजय गौतम ने मूर्तियों को उठाकर वापस खेत में रख दिया। पिता और दोनों बेटे झोले में प्रसाद लेकर बैठ गए। लोग चढ़ावा चढ़ाने पहुंचने लगे तो रवि ने सभी को प्रसाद बांटा।
पुलिस ने भी वहां भीड़ देखकर कुछ पुलिसकर्मी वहां तैनात कर दिए। इस घटना की तस्वीरें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मीशो के डिलीवरी मैन गोरेलाल ने देखी। वह तस्वीरों को पहचान गया। उसने इस इलाके के थाना प्रभारी को बताया कि मूर्तियां ऑनलाइन ऑर्डर की गई हैं। गोरेलाल ने पुलिस से कहा कि मैंने इन मूर्तियों को अशोक के यहाँ पहुँचाया था। उनके बेटे रवि गौतम ने मीशो कंपनी से 169 रुपये में मूर्तियों का सेट ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगवाया था। मैंने ही 29 अगस्त को उसके घर ये सेट डिलीवर किया था। थाना प्रभारी अनुराग सिंह ने बताया कि अशोक कुमार, उसके बेटे रवि गौतम, विजय गौतम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका शांति भंग में चालान किया गया है। ऑनलाइन मूर्तियों को खरीदकर ये तीनों लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। ये मामला आसीवन थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव का है। महमूदपुर गांव के निवासी अशोक और उनके 2 लड़के पिछले 2 दिनों से गांव के लोगों को ये बहला फुसला रहे थे कि उनके खेत में कोई सपना आया है, जिसके माध्यम से उन्होंने खेत में खुदाई की और खुदाई में मूर्तियां निकली हुई हैं और वहां पे अपनी मंदिर स्थापित करना चाह रहे थे। तो पहली बार उनको समझाया गया। बाद में जब इस मैटर की जांच की गई तो पाया गया कि ये मूर्तियां उन्होंने नजान से मंगाई हुई थी, इसके प्रमाण भी मिले हमें और गांव के लोगों को सही बात बताई गई और ये जो लोग लोगों को बहला फुसला रहे थे, बरगला रहे थे, उन पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सीएम योगी कल आएंगे बिजनौर, पुलिस प्रशासन के अफसर हुए अलर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आएंगे बिजनौर। बिजनौर जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक बिजनौर सहित सभी अधिकारी ने जिले के कई गांवों का लिया जायजा। नवनिर्मित पुलिस लाइन और कलेक्ट्रेट की नई बिल्डिंग में महात्मा विदुर सभागार का उद्घाटन व लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने किया नवनिर्मित पुलिस लाइन और मालन नदी का किया दौरा तथा शहर कोतवाली का निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थाने में साफ सफाई जोरों पर। मुरादाबाद मंडल प्रभारी सैफ मंसूरी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आगामी राधाष्टमी को लेकर मथुरा जिला प्रशासन अलर्ट। तो वहीं बरसाने में सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, अन्य व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे आईजी आगरा रेंज नचिकेता झा, उनके साथ मंडल आयुक्त आगरा एडीजी, जिलाधिकारी मथुरा नवनीत सिंह चाहल, एसएसपी अभिषेक सिंह यादव, नगर मजिस्ट्रेट सौरभ दुबे, अपर जिलाधिकारी विदेव राजेश्वर योगानंद पांडे जी, एसपी सिटी एमपी सिंह, एसपी ट्रैफिक हरेंद्र कुमार सहित प्रशासनिक अमले ने कल देर रात लिया बरसाना के सभी व्यवस्थाओं का जायजा, जिनको दिया अंतिम रूप। आरपीएस समाचार पर बरसाने के कैमरामैन ठाकुर ओम प्रकाश सिंह के साथ राधाष्टमी पर विशेष कवरेज देखिए। राधाष्टमी से पूर्व बरसाने से आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता के साथ। जो आज आईजी से आया था उसके बारे में संतुष्ट नजर आए सर? देखिए, आज आईजी आगरा महोदय जो है, अभी जो आगामी राधाष्टमी जी का त्यौहार है उसको लेकर यहाँ आए थे। उनके द्वारा सभी पार्किंग व्यवस्था, बैरिकेडिंग, कस्बे की व्यवस्थाएं, मंदिर की व्यवस्थाएं, मंदिर पे कंट्रोल रूम की व्यवस्थाएं, सभी चीज़ों को चेक किया गया, सभी चीज़ों को उनके द्वारा परखा गया। उसके बाद सर ने भी अपने कुछ सुझाव दिए जिनका इनकॉर्पोरेशन हम लोग अभी करा रहे हैं। इसके अलावा जो भी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं ठीक हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कुछ और चीज़ें और ब्रीफिंग के लिए और सारी चीज़ों के लिए कहा गया, जो कि समयबद्ध तरीके से पुलिस के द्वारा यहाँ करी जाएंगी। सभी तैयारियाँ पुलिस और प्रशासन लगातार अपनी कर रहा है और आपके माध्यम से श्रद्धालुओं से भी हम अनुरोध करेंगे कि अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार आप स्वयं जरूर आएँ, लेकिन पुलिस जो व्यवस्थाएं कर रही हैं और प्रशासन जो व्यवस्थाएं कर रहा है, जो बैरियर पॉइंट्स रहेंगे,
वो सब इसीलिए रहेंगे कि गाड़ियाँ हमारी सुचारू रूप से पार्क हों, रोड जाम कहीं पे ना हो और मंदिर पे भीड़ जो है वो संतुलित तरीके से पंक्तिबद्ध तरीके से सभी लोग दर्शन कर पाएँ, कोई भीड़ का नियंत्रण तरीके से हो सके। तो मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि जो व्यवस्थाएं करी जाएं पुलिस के द्वारा, जो बैरियर्स रखे जाएं जहां पे पुलिस के द्वारा रोका जाए, उनका कृपया करके सम्मान करें और व्यवस्था में हमारी मदद करें। लाइव के लिए देखिए उसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं और क्योंकि मैटर जो है इसमें कई स्टेक होल्डर्स हैं तो उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। उसके संबंध में जो भी बातें होंगी आपको अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर बांगरमऊ उन्नाव से 102 एम्बुलेंस के चालक और एमटी ने प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला के एम्बुलेंस के अंदर ही सुरक्षित प्रसव कराया। प्रसव के बाद जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। बीते गुरुवार को देर रात करीब 2 बजे प्राप्त सूचना पर 102 एम्बुलेंस ग्राम रूड़ी सादिकपुर पहुंची, जहां सरकारी एम्बुलेंस के चालक युगेंद्र सिंह और एमटी आलोक कुमार, गर्भवती महिला गीता देवी पत्नी राजकुमार उम्र 25 वर्ष को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में महिला को तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। महिला की गंभीर हालत देखकर पायलट ने एम्बुलेंस को रोक दिया और एमटी व चालक ने आशा बहु मुन्नी देवी के सहयोग से एम्बुलेंस के अंदर सुरक्षित प्रसव कराया। बाद में जच्चा बच्चा को यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर स्टाफ, नर्सों व चिकित्सकों ने जच्चा एवं बच्चा दोनों को पूर्ण स्वस्थ बताया और तीनों स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई देकर उत्साहवर्धन किया। रिपोर्ट जमीर खान। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन से बचेगी सुल्तानपुर के अनमय की जान। मासूम को है सबसे दुर्लभ बीमारी। सुल्तानपुर शहर के 7 महीने की अनमय को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA टाइप 1 नाम की बीमारी है। इसके इलाज के लिए अमेरिका से इंजेक्शन आना है। इस इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर के अनमय की जान बचाने की कीमत 16 करोड़ रुपए है। अनमय को एक दुर्लभ बीमारी है जिसके लिए उसे 16 करोड़ रुपए की कीमत का इंजेक्शन लगाया जाना है। सरकार और तमाम प्रतिनिधियों से उसे कोई मदद नहीं मिली है। सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर 30 दिनों में लोगों ने 77 लाख रुपए से अधिक जमा करा लिए हैं। वहीं सुल्तानपुर के बीजेपी विधायक के अलावा जौनपुर के भी 2 विधायकों ने मुख्यमंत्री विवेकाधिकार कोष से मदद के लिए सीएम योगी को पत्र लिखा है। कोतवाली नगर के सौरमऊ स्थित बैंक कॉलोनी में 7 महीने के अनमय का परिवार रहता है। अनमय को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA टाइप 1 नाम की बीमारी है। इस बीमारी का इलाज अमेरिका में मिलने वाले इंजेक्शन से ही संभव है, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। ऐसे में लोगों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया। सोमवार दोपहर तक 64,25,000 तक उसके पिता के अकाउंट में पहुंचे थे, जो रात तक बढ़कर 71,66,000 रुपए तक पहुंच गया था। मंगलवार को यह रकम 77,60,200 तक पहुंच गई। 30 दिनों में 15,000 से अधिक लोगों ने की मदद। महज 12 घंटे में 7,41,000 रुपए आए हैं। अब तक 30 दिनों में करीब 15,789 लोगों ने अनमय की मदद की है। वहीं जौनपुर के बदलापुर से भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा व शाहगंज विधायक सुरेश सिंह ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर विवेकाधिकार कोष से मदद करने की आग्रह किया है। 2 दिन पूर्व सुल्तानपुर से भाजपा विधायक विनोद सिंह ने भी आग्रह पत्र मुख्यमंत्री को भेजा था। डीएम सुल्तानपुर रवीश गुप्ता इस संदर्भ में शासन को पत्र भेज चुके हैं। 2 साल के अंदर लगना है इंजेक्शन। अनमय के पिता सुमित कुमार सिंह बैंक कर्मचारी है। मां अंकिता सिंह गृहिणी है। अनमय के एक 5 साल की बहन है। करीब 3 माह पहले अनमय की शारीरिक ग्रोथ में कुछ कमी हुई। परिवार ने उसे दिल्ली के सरगंगा राम और एम्स जैसे बड़े अस्पताल में दिखाया। वहां पता चला कि अनमय को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA टाइप 1 नाम की गंभीर बीमारी हो चुकी है, जो करोड़ों बच्चों में एकाध को ही होती है। इस बीमारी के लक्षण मात्र 6 माह में ही आने लगते हैं और 2 साल के भीतर ही बच्चे की मौत हो जाती है। इस बीमारी में यह इंजेक्शन लगता है, उसमें एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है। ब्यूरो रिपोर्ट सुल्तानपुर।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।